चलिए जानते हैं आज की सिलेक्टेड काम की छत्तीसगढ़ की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही कमेंट में ज़रूर बताइए आप किस जिले किस शहर किस गांव से हैं, ताकि हम आपके शहर जिले और गांव से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को आप तक पहुंचा सकें। गौरव दिवस पर 7 किलोमीटर की पद यात्रा जसपुर में बनेगा स्पोर्ट्स स्टेडियम। मारविया बोले आदिवासी खिलाड़ी नहीं खेलेंगे ओलंपिक, नाटक में दिखाए जाएंगे ट्राइबल लीडर्स के योगदान। छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में स्पोर्ट्स स्टेडियम बनेगा। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने इसकी घोषणा जनजातीय गौरव दिवस पर कार्यक्रम में की है। मुख्यमंत्री शाह ने स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाने की मांग की थी। मंत्री मांडविया ने कहा कि इसी स्टेडियम में आदिवासी खिलाड़ी ओलंपिक खेलेंगे, यही शुभकामनाएं हैं। कार्यक्रम के बाद 7 किलोमीटर की पद यात्रा निकाली गई है। कार्यक्रम में भारत की स्वतंत्रता में आदिवासी नेताओं के योगदान को नाटकों के जरिए दिखाया जाएगा। आदिवासी विरासत को दिखाने वाले डांस होंगे। इस पद यात्रा की शुरुआत पीएम मोदी की एक पेड़ माँ के नाम पहल को ध्यान में रखकर पौधे भी लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री शाह समेत ये नेता कार्यक्रम में शामिल होंगे। 7 किलोमीटर की पद यात्रा कोमोडो गांव से शुरू हुई जो रणजीत स्टेडियम में समाप्त होगी, जहां युवा आदिवासी नेता और समुदाय के सदस्य एकजुट होंगे। इस दौरान यह वॉलंटियर्स आदिवासी समुदायों को लाभ पहुंचाने वाली सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाएंगे। पदयात्रा में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, मुख्यमंत्री साथ डिप्टी सीएम अरुण साव, मंत्री राम विचार नेताम ओपी चौधरी और केंद्रीय मंत्री के साथ 10,000 से ज़्यादा माई भारत यूथ वॉलंटियर्स शामिल हैं। तेलीबांधा में बनेगा 3 किलोमीटर लंबा वाइड शेप फ्लाईओवर। छत्तीसगढ़ का ये सबसे लंबा ब्रिज 31 से लाबंडी बिना ट्रैफिक पार कर सकेंगे शहर। रायपुर के सबसे व्यस्त चौराहे तेलीबांधा चौक पर प्रदेश का सबसे लंबा फ्लाईओवर बनेगा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने रायपुर में तेलीबांधा, सरौना, उद्योग भवन और धनेली में फ्लाईओवर बनाने की घोषणा की। तेलीबांधा उद्योग भवन और धनेली में फ्लाईओवर बनने से 31 से बिना किसी ट्रैफिक सिग्नल रिंग रोड होते हुए शहर पार कर सकेंगे। इससे ट्रैफिक जाम की समस्या दूर होगी। रायपुर दक्षिण उपचुनाव शाम 5 बजे तक 46% मतदान। पोलिंग बूथ पर बीजेपी कार्यकर्ता पुलिस कर्मियों में झड़प, कांग्रेसियों से भी बहस, फोर्स ने सभी को हटाया। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। शाम 5 बजे तक 46.43% मतदान हुआ है। वहीं भटगांव स्थित मतदान केंद्र के बाहर बीजेपी कार्यकर्ता और पुलिसकर्मियों में झड़प हो गई। बताया जा रहा है कि नारेबाजी को लेकर विवाद हुआ है। इस दौरान बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी बहस हुई। वहीं हंगामे के बीच पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा और विकास उपाध्याय स्थिति का जायजा लेने पहुंचे। इसके बाद भाजपा के प्रत्याशी सुनील सोनी भी मतदान केंद्र पहुंचे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को समझाया। हंगामे के बाद भटगांव के मतदान केंद्र की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मतदान के केंद्र बाहर के किसी भी दल के कार्यकर्ताओं को पुलिस और सीआरपीएफ के टीम इकट्ठा होने नहीं दे रही है। वहीं रायपुर दक्षिण का अधिकतर बूथों पर कम मतदाता पहुंच रहे हैं। वहीं मठपुरैना के मतदान केंद्र में सुबह से वोट डालने के लिए कतार लगी रही है। इनमें महिलाओं की संख्या ज़्यादा दिखी। इसके अलावा नया पारा पोलिंग बूथ पर करीब खड़े होने को लेकर भाजपा कांग्रेस कार्यकर्ताओं में बहस हो गई। पुलिस ने दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ताओं को वहां से हटा दिया है। इधर चंगोर भाठा मतदान केंद्र में अलग ही नज़ारा देखने को मिला। कांग्रेस ने वोटर्स के लिए यहां पोहा पार्टी रखी। वहीं कांग्रेस बीजेपी दोनों पार्टी पोलिंग बूथ तक अपने वाहनों में वोटर्स को छोड़ते दिखे। इसी सीट से मुख्य मुकाबला भाजपा प्रत्याशी सुनील सोनी और कांग्रेस से आकाश शर्मा के बीच है। सुनील ने सुबह शुभ मुहूर्त में मतदान किया। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा ने पंडित सुंदरलाल शर्मा स्कूल में वोट डाला। अश्वनी नगर से रायपुर ग्रामीण विधायक मोतीलाल साहू ने भी वोटिंग की। छत्तीसगढ़ी फिल्म एक्ट्रेस सोना सेन ने भी डाला। दक्षिण से 36 प्रत्याशी मैदान में हैं। इसमें 2,71,000 से ज़्यादा वोटर शामिल होंगे। 23 नवंबर को इसके नतीजे आएंगे। माँ बोली बेटी को ससुराल वालों ने जलाकर मार डाला। गरियाबंद में बेटियां बोली दादी को बेटा चाहिए था, पापा शराब पीकर मम्मी को पीटते थे। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग आकर महिला ने आग। बताया जा रहा है कि बेटा नहीं होने पर महिला का पति उसे शराब पीकर पीटता था। मृतिका की मां ने आरोप लगाया कि बेटी को जिंदा जलाकर मारा गया है। मामला फिंगेश्वर थाना क्षेत्र के परसदा का है। मिली जानकारी के मुताबिक मृतिका का नाम नंदनी बाई देवांगन है। महिला आग में 90% जल चुकी है। इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं मृतिका की बेटियों ने बताया कि दादी को बेटा चाहिए था, पापा शराब पीकर आते थे और माँ को पीटते थे। क्या है पूरा मामला?
दरअसल 8 नवंबर को नंदनी बाई देवांगन ने खुद पर मिट्टी तेल छिड़क कर आग लगाई। नंदनी की चीख पुकार सुनकर मोहल्ले के लोगों ने कमरे में दरवाज़ा तोड़कर उसे बाहर निकाला। गंभीर हालत में इंगेश्वर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां से डॉक्टर्स ने रायपुर के डीकेएस हॉस्पिटल रेफर किया, लेकिन 9 नवंबर को नंदनी ने दम तोड़ दिया। पहले हाथ बांधे, फिर आग के हवाले किया गया। मृतिका की माँ नंदनी की मां रुक्मणी बाई देवांगन ने बताया कि उसका पति सोहन देवांगन शराब पीकर आए दिन उससे मारपीट करता था। चैत्र नवरात्रि के समय भी उसे बुरी तरह से मारा था। नंदनी की हत्या की गई है। उसके हाथों में रस्से बांधे जाने के निशान हैं। पहले उसके हाथ बांधे गए, फिर उसे आग के हवाले किया गया। छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर के बाद बढ़ेगी ठंड। बस्तर संभाग में 2 दिन छाए रहेंगे बादल। 33 डिग्री के साथ रायपुर रहा सबसे गर्म। छत्तीसगढ़ में अगले 2 दिनों तक बस्तर संभाग के जिलों में नमी की वजह से हल्के बादल छाए रहने की संभावना है। 15 नवंबर तक न्यूनतम तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं होगा। रायपुर में आज मौसम साफ रहेगा। दिन और रात का तापमान सामान्य से कुछ अधिक रह सकता है। मंगलवार की बात करें तो रायपुर सबसे गर्म जिला रहा। यहाँ दिन का तापमान 33 डिग्री तक पहुँचा था। वहीं सबसे कम तापमान अंबिकापुर में रहा। यह रात का पारा 14.2 डिग्री तक गिरा था। बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के कारण दक्षिण छत्तीसगढ़ में नमी आने लगी है। इसका असर बस्तर के कुछ हिस्सों में रहने के कारण रात का तापमान बढ़ने की संभावना है। हालांकि रायपुर में इसका असर नहीं होगा। 6 जिलों में 18 डिग्री से कम रहा रात का तापमान। मंगलवार को प्रदेश के सिर्फ 6 जिलों में ही रात का तापमान 18 डिग्री से कम रहा। सरगुजा में 14.2 डिग्री, कोरिया में 17.6 डिग्री, गौरेला पेंड्रा मरवाही में 15 डिग्री, कोरबा 17.3 डिग्री, नारायणपुर में 15.4 डिग्री और दंतेवाड़ा में 17.9 डिग्री न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। आउटर में लगने लगी ठंड। रायपुर समेत कई शहरों के आउटर इलाकों में रात और सुबह के समय हल्की ठंड लगने लगी है। रायपुर में सोमवार को रात का तापमान 21.2 डिग्री था, जो मंगलवार को गिरकर 19.7 डिग्री पहुंच गया है। इसके साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों में भी ठंड का असर देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना में भ्रष्टाचार, ठेकेदार होंगे ब्लैक लिस्टेड। बिलासपुर में 78 स्कूलों में घटिया निर्माण, फिर भी हो गया लाखों का भुगतान। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के तहत सरकारी स्कूल भवनों का निर्माण, अतिरिक्त कक्ष निर्माण और रिपेयरिंग के काम में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। जिले के 78 स्कूलों में 28 लाख केवल कागजों में काम किया गया है। भौतिक सत्यापन के दौरान गठित टीम की जाँच में पूरे अधूरे काम, गुणवत्ताहीन निर्माण मिला, जबकि ठेकेदारों ने अपनी रिपोर्ट में काम को पूरा बताया था और भुगतान भी करा लिया। मामला सामने आने पर कलेक्टर ने ठेकेदारों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कागजों में कार्य पूर्ण बताकर राशि निकालने वाले ठेकेदारों से कम रकम वसूल की जाएगी और उन्हें ब्लैक लिस्ट भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के तहत यह तय नहीं किया गया है कि स्कूल भवनों का निर्माण, बच्चों के बैठने के लिए अतिरिक्त कक्षों का निर्माण और मरम्मत कार्य अच्छे हों, ताकि बच्चों को पढ़ाई के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो। कई स्कूलों भवनों का निर्माण हुआ तो कुछ के लिए अतिरिक्त कक्ष बनाए गए। वहीं छत का प्लास्टर गिरने और पानी रिसाव की शिकायतों के बाद रिपेयरिंग कराई गई थी, लेकिन काम होने के बाद भी हालत की जस की तस है। भौतिक सत्यापन में खुली पोल, 78 स्कूलों में भ्रष्टाचार। कलेक्टर अवनीश चंद्रन के निर्देश पर योजना के तहत स्कूलों में हुए काम का भौतिक सत्यापन किया गया। तब पता चला कि ठेकेदारों ने केवल खाना पूर्ति की है। अधिकारियों से मिली भगत कर अपूर्ण कार्य को पूर्ण दिखाते हुए राशि का आहरण कर लिया गया है। जिला प्रशासन द्वारा गठित जांच टीम ने जिले के स्कूल भवनों की जांच में 78 स्कूल भवनों में निर्माण कार्यों में गंभीर खामियां पाई, जिनमें छत का प्लास्टर गिरना, पुट्टी और खिड़कियों का न लगना और छतों से पानी का रिसाव होना जैसी प्रमुख गड़बड़ियां शामिल हैं। ठेकेदारों पर कार्रवाई के निर्देश। जांच रिपोर्ट में गड़बड़ी का पता चलने के बाद कलेक्टर ने आयुक्त नगर निगम RES के कार्यपालन अभियंता और संबंधित CMO को कार्रवाई का आदेश दिया है। दोषी निर्माण एजेंसी और ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट करने के साथ ही निर्माण कार्य के नाम पर निकाली गई राशि की वसूली भी की जाएगी। मस्तूरी ब्लॉक सबसे ज़्यादा गड़बड़ी। जांच टीम की अगुवाई में स्कूल भवनों की रिपेयरिंग जांच के दौरान पता चला कि मस्तूरी ब्लॉक के 48 स्कूल ऐसे हैं जहां कार्य को पूर्ण बताकर भुगतान प्राप्त कर लिया गया। वहीं तखतपुर ब्लॉक में 14 स्कूल, कोटा ब्लॉक में 11 और बिल्हा ब्लॉक में 9 स्कूल ऐसे मिले जहां समस्या जस की तस थी, लेकिन कागजों में कार्य को पूर्ण बता दिया गया था।